हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पीजीपी प्रोग्राम में स्वागत है। प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है ओनली 99। इसमें आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। टॉपिक वाइज 25 क्वेश्चन और क्वेश्चन के हिसाब से रिवीजन होता है। पहले आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो ये ज्यादा प्राइस नहीं, आप रिवीजन करने के लिए ये ज्वाइन कर सकते हैं। भाई किसी चीज की भी तैयारी करो, रिवीजन असली पढ़ाई रिवीजन ही है, तो रिवीजन करने के लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रतिदिन लाइव आपको क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करवाया जाएगा। क्वेश्चन आपको पहले 25 क्वेश्चन बनाने हैं, उसके बाद आपको सेंड करने हैं पिक, उसके बाद चेक करके आपको पहुंचा दिया जाएगा। आपके टेलीग्राम टेलीग्राम आईडी ग्रुप में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप मिला लीजिएगा और जब शाम में सेशन होगी तो उसमें आप रिवीजन भी कर लेंगे। तो ये इसका प्रोसेस है। चलिए बता दिया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक कौन सा है आज? प्राचीन भारत का वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके बीपीएससी ईडीयू सारे के लिए इंपोर्टेंट है, जो जीएस सेगमेंट का है। इसमें कॉन्सेप्ट वाला है, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ जो भी रिवीजन होगा इसमें रिवीजन अच्छे से होता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन लाए हैं। तो अब क्वेश्चन 71वीं बीपीएससी को देखते हुए ये डिजाइन किया गया है। तो चलिए, और फैक्ट वाला भी आपको पता हो जाएगा रिवीजन करते करते, ठीक। इसमें डाटा भी बताते चलेंगे साथ में। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं, तब तो ऑप्शन देखेंगे ना, है ना बात। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको विचार करके बताना है कौन से कथन सत्य नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, असत्य नहीं है पूछ रहा है, मतलब असत्य नहीं है। असत्य मतलब गलत नहीं है, मतलब सही पूछ रहा है। ये रफ जरूर कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, जहां भी क्वेश्चन आप बनाते हैं या एग्जाम हॉल में बनाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। भाई पूछ क्या रहा है इसमें, सत्य है नहीं है, ये है गलत नहीं है, क्या हुआ इसका मतलब। तो ये क्लियर करके यहाँ लिख लीजिएगा जरूर, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, ऋग्वेदा सबसे प्राचीन वेद है। हाँ भाई, इसमें देखे थे ऋग्वेद। दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद, है ना। और ये प्राचीन वेद, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन, और इसमें देवताओं की स्तुति है। इसमें मुख्यतः देवताओं, हाँ भाई देवताओं के द्वारा ही लिखा गया वेद कहा गया, तो ऋग्वेद इसमें देवताओं की स्तुति है। देवताओं की स्तुति कैसे? इंद्र, इंद्र हुआ जिसे वर्षा और युद्ध की देवता माना गया है। वरुण, वरुण, अग्नि, पुरुष, सारे देवताओं की स्तुति इसमें की गई, तो ये तो सही है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन से कथन सही है, क्योंकि ये कर लिए रहेंगे ना तब ध्यान नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट वाला में ये होता है ना कि पढ़ते पढ़ते नीचे जाते भूल जाते, पूछ क्या रहा भाई, सही है पूछ रहा है, तो ये हाँ दोनों सही है। चलिए, ये इसके डिटेल भी आगे बताएंगे, धैर्य बना के रखिए, वीडियो में बने रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन से कथन असत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है? असत्य नहीं है, इसमें भी गलत नहीं है, मतलब सही पूछ रहा है, ये जरूर कर लीजिएगा। प्रारंभिक वैदिक समाज जनजाति था, समाज का आधार मुख्यतः पशुपालन था। तो बताइए, प्रारंभिक वैदिक समाज जनजाति था, कबीलाई समाज था, तो बात तो सही है भाई। समाज का आधार, समाज का आधार वस्तुतः पशुपालन था। ऋग वैदिक काल में प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल कहते हैं, ऋग वैदिक काल में पशुपालन प्रथम था, और उत्तर वैदिक काल में पशुपालन द्वितीय हो गया, और वहां प्रथम हो गया कृषि। तो ये प्रथम था ऋग वैदिक काल में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा पूछ रहा है? सही, दोनों सही। अरे मजा आएगा, बने रहिए वीडियो में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको बताना। जब ये 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखे तो यहाँ कुछ नहीं पूछा था, इसमें कुछ नहीं पूछा, इसका मतलब इसमें कौन से सही है ये बताना है आपको, और गलत कौन से, मतलब ऑप्शन में चूज करना है, जो सही होगा वो चूज करना है, ठीक। सभा और समिति वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। सभा समिति प्रजातंत्र की दो पुत्री के रूप में सभा समिति को माना गया, अथर्ववेद में कहा गया था, तो ये तो यही है ना। तो भाई ये राजनीतिक संस्था थी। सभा, सभा क्या था? सभा, सभा वृद्धों, वृद्धों, वृद्धों की समिति थी। वृद्धों, वृद्धों का इसमें समावेशन होता था, कहने का मतलब बैठक वृद्ध, वृद्ध भाग लेते थे, और समिति में, समिति में युवा वर्ग विशेष रूप से भाग लेते थे। ये है ना इसका, बताइए। और समिति, समिति को राजा चुनने का अधिकार था, यही खास बात है। देखिए, समिति को राजा चुनने का अधिकार था।
आप बोलेंगे क्या भाई, उस टाइम में राजा चुनने का अधिकार, मतलब एक तरह से लोकतंत्र वाली बात, राजा चुनने का अधिकार, मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री को चुनते हैं ना अपन लोग वोट देके, तो ये तो राजा चुनने वाली बात होगी कि, तो यही तो खास बात, इस समिति को राजा चुनने का अधिकार, यही तो खास बात है ना। इसमें ये था, पद वंशानुगत था, पद वंशानुगत था, लेकिन वंशानुगत था, लेकिन राजा को चुना जाता था। पद वंशानुगत ही था, लेकिन राजा को चुना जाता था। ये स्टेटमेंट भी सही है। चुनाव भी होता था राजा का, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें पूछ, तो इसमें दोनों सही है, इसमें क्या है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभा समिति के बारे में तो डिटेल में आप लोग रिवीजन करके आए होंगे ना, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन से कथन असत्य नहीं है, मतलब सही पूछ रहा है यहाँ पे। ये ध्यान रखेंगे, रखेंगे कि नहीं बताइए, रखना पड़ेगा, रखेंगे क्यों नहीं। हाँ यहाँ देखिए, एक यहाँ ध्यान रखिए, सभा को उच्च सदन कहा जाता था। सभा को, जैसे अपन लोग राज्यसभा को कहा जाता है ना उच्च सदन, इसे उच्च सदन कहा जाता था। और समिति को निम्न सदन, तो ये भी ध्यान रखिएगा, निम्न सदन, निम्न सदन, ठीक। और इसके कार्य के बारे में देख ले, कार्य, सभा का प्रमुख कार्य था न्याय करना, न्याय करना, न्याय करना। समिति समिति का प्रमुख कार्य क्या था बताइए, वाद विवाद का निपटारा करना, वाद विवाद का निपटारा करना। ये ध्यान रखेंगे, वाद विवाद का निपटारा करना, वाद विवाद का निपटारा करना। ये अभी आगे बढ़ रहे थे, मुझे बताते चले, चलिए ये ध्यान रखेंगे, यही पूछेगा। और ये भी पता है आप लोगों को कि कितनी बार ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। सभा का 8 बार, लिख लीजिए 8 बार। आप भी सोचेंगे कितना इस पे लिख दिया है। समिति का 9 बार, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सही पूछना है। प्रारंभिक वैदिक काल में कृषि बहुत अधिक विकास हो चुका था। प्रारंभिक वैदिक काल में, अभी देखें कि वैदिक काल में पशुपालन, पशुपालन की बहुत अधिक विकास हो चुका था, ये लिखा होता तो यहाँ सही होता। प्राथमिक पेशा प्रारंभिक वैदिक काल के आदमी की पशुपालन थी। क्या थी, पशुपालन थी, न कि कृषि। कृषि का अत्यधिक विकास तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, जहां लोहा के विकास के कारण ये सब हुआ। गाय को संपत्ति का मुख्य आधार माना जाता, हाँ भाई, गाय को संपत्ति का मुख्य आधार माना जाता था। गाय को क्या कहा जाता था, अघन्या। याद रखेंगे, गाय को क्या संपत्ति माना जाता था, मुख्य आधार संपत्ति का था, इसे अघन्या कहा जाता था, अघन्या कहा जाता था, ठीक। आगे देखेंगे, राजा को गोप्ता, राजा से गोप्ता, गोप्ता कहा जाता, समय को गोधूली। ये तो एक 10th में गोधूली बुक भी आती थी ना, यही दूरी, दूरी को कहते थे, दूरी को कहते थे गवर, गवर युति, गवर युति कहते थे, ये कहते थे दूरी को। तो इसका आंसर दोनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है ये जरूर वहां लिखिएगा। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मत का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में, भाई अथर्ववेद इसीलिए जाना ही जाता है, अंधविश्वास की बातें इसमें की गई अथर्ववेद में। अथर्ववेद की ज्ञाता को क्या अधर्व्यू कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसके ज्ञाता को बताइए, अधर्व्यू कहा जाता है। अधर्व्यू क्यों कहा जाता है, क्योंकि अथर्व ऋषि द्वारा ये रचा गया था। इसे वेद में सबसे बाद में माना गया, हाँ सबसे बाद में चौथा वेद है अथर्ववेद। वेद इसीलिए तो प्रथम तीनों वेद को, प्रथम प्रथम तीनों वेद को
प्रथम तीनों वेद को थोड़ा राइटिंग एडजस्ट कर लिया जाए, क्योंकि टाइप में सही से लिखना नहीं बनता है। प्रथम तीनों वेदों को वेद तरय कहते हैं। वेद वेद तरय कहते हैं। ठीक, तो जादू टोना ये वेद सबसे बाद वाला। ठीक है, और अथर्ववेद में एक बात और कहा गया है, तो इसमें ये दोनों सही है। पूछ रहा है गलत है, तो ध्यान रखिए गलत दोनों सही है। पूछ रहा है गलत, लेकिन कोई गलत नहीं है, ये डी लगाएंगे ध्यान से। यहाँ अथर्ववेद में एक बात और कही गई है, ब्राह्मण धर्म में होने वाले कर्म कांड की पहली आलोचना अथर्ववेद में की गई थी। कैसे की गई थी, कौन से कथन से, ये बताएं आप लोग, बताते हैं हम। इसमें कहा गया था कि जैसे टूटे हुए नाव से कोई सागर पार नहीं किया जा सकता, वैसे ही यज्ञों के भवसागर से, उसी तरह यज्ञों की भवसागर से ये पार नहीं हो सकता। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन से कथन गलत है। गलत पूछ रहा है। यजुर्वेद यज्ञ विधियों से संबंधित है। सामवेद में संगीतात्मक मंत्र मिलते हैं, बात सही। सामवेद संगीत, यजुर्वेद में यज्ञ विधि, यज्ञ की व्याख्या यजुर्वेद में है, ये भी सही है, दोनों सही है, ये दोनों सही है। तो यहाँ आंसर हुआ आपका। पूछ रहा है गलत, कोई नहीं, डी। तो यहाँ देखें, चलिए इसकी व्याख्या देखिए। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों की व्याख्या तो की गई है, साथ में इसके वर्णन में कर्मकांड के बारे में इसमें बताया गया है। ब्राह्मण धर्म की जितनी कर्मकांड होती है यजुर्वेद में इसकी व्याख्या की गई है। इस मंत्र को पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, बताइए। अथर्वयु कहा जाता है, और अथर्ववेद को अथर्वा कहा जाता है, और सामवेद। और यहाँ देखिए, संगीत मंत्र का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं, पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। इसको अथर्वयु। तो ये दोनों, इसका आंसर देख लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन से कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है। ये जरूर रफ कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर में। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधार पर कठोर थी। वैदिक काल में जन्म की व्यवस्था में, यहाँ वैदिक काल की या ऋग वैदिक काल की बात की जा रही है। अगर उत्तर वैदिक काल पूछेगा तो वहां लिखा होगा उत्तर वैदिक काल, अगर नहीं पूछ रहा है तो ऋग वैदिक काल ही ये है। तो जन्म के आधार पे कठोर नहीं थी, ये आया उत्तर वैदिक काल में। यहाँ कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय ये कर्म के आधार पे होते थे, न कि जन्म के आधार पे। अभी जैसे जन्म के आधार पे है, तो ये कर्म के आधार पे होते थे। मतलब ज्यादा ब्राह्मण बन सकता था, ब्राह्मण ज्यादा बन सकता, जो काम जो करता था उस हिसाब से होता था। तो ये गलत है। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। हाँ, वो लचीली थी, ये जो कि कर्म के आधार पे थी, तो ये तो लचीली थी, बात सही है। तो इसका आंसर पूछ रहा है कौन सा गलत है, केवल एक गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप विचार करके बताएंगे कि कौन से कथन असत्य नहीं है, मतलब असत्य मतलब गलत नहीं है, सही पूछ रहा है। ये जरूर रब कर लीजिएगा, सही पूछ रहा है यहाँ। वैदिक धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा पर आधारित थी, बात तो सही है भाई। वैदिक काल में प्रकृति पूजक लोग होते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अग्नि, वृक्ष वृक्ष जल, ऋतु, ये सबकी पूजा होते थे। और इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया, बात से इंद्र को वर्षा की देवता, वर्षा और युद्ध का देवता, और सर्वाधिक बार इसी देवता का उल्लेख किया गया ऋग्वेद में, वर्षा और युद्ध की देवता ऋग्वेद को माना गया। ऋग्वेद बोले इंद्र को माना गया है, ऋग्वेद में इसकी चर्चा सर्वाधिक बार किया गया, ये भी ध्यान रखें। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों यहाँ सही है। यहाँ प्रकृति की पूजा होती थी, मंदिर की कोई स्थापना का साक्ष्य नहीं मिला, तो ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप विचार करके बताएंगे कौन से कथन असत्य नहीं है। ये इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना, असत्य नहीं है, सत्य नहीं। आप
ये करना भूलेंगे ही नहीं, ये करना कभी नहीं भूलना है। किस रफ करना नहीं कभी भूलना है कि क्या पूछ रहा है, गलत नहीं है, सही नहीं, ये ही फंसता है बच्चा। यहाँ कर भी लेता है लेकिन वहां प्रेशर प्रेशर रहता है, नहीं कर पाता। तो ये जरूरी है, इतना प्रैक्टिस करके सीख लेंगे अपन लोग, दिक्कत नहीं होने देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। वरुण को नैतिक व्यवस्था का देवता माना गया, वरुण को नैतिक देवता का देवता माना गया, बात सही है। अग्नि देवता यज्ञ से जुड़े थे, यज्ञ देवता मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। अग्नि देवता मध्यस्थ क्या कहते हैं, ईश्वर और लोगों को के मध्यस्थ की भूमिका अग्नि निभाते थे, मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे अग्नि देवता, बात सही है। और वरुण को नैतिक या रीत की देवता माना गया है, वरुण को, तो ये भी ध्यान रखेंगे, रीत की देवता। तो यहाँ पूछ रहा है कौन, दोनों सही है यहाँ। अगला देखने में तुम विचार कीजिए और विचार करके आपको बताना है कौन सी कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है। गलत पूछ रहा है तो बताइए। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व बढ़ा, ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व क्यों बढ़ा? इस सब का कारण है कि लोहा का विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में, जिससे कृषि उपज बढ़ी। कृषि उपज बढ़ी तो कृषि देखिए यहाँ, कृषि उपज बढ़ी है ना, कृषि उपज बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, ध्यान रखिए, उत्पादन बढ़ा। इसके बाद कर ज्यादा मिला, कर ज्यादा मिला, राजस्व संग्रह ज्यादा हुआ, राजा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो गया। लोहा लोहा के विकास, एक तरफ लोहा के विकास से हथियार हथियार युक्त हुए, हथियार युक्त हथियार एक शक्तिशाली हथियार युक्त हुआ राजा। अब उसमें अब उसमें अब उसमें वो भावना जग गई, शक्तिशाली बलिदान दिखाने की। तो ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में दर्शाने के लिए यज्ञ करवाने लगे ये लोग। तो ये सही है। और जब यज्ञ का महत्व बढ़ेगा तो भाई ब्राह्मणों की शक्ति तो बढ़ ही जाएगी ना, कि जो कर्मकांड है तो ब्राह्मण ही भाई करवा रहा है, तो ये तो कॉमन सी बात है, तो ये तो सही है। तो यहाँ दोनों सही है। पूछ रहा था क्या, गलत पूछ रहा था, देखिए अभी हम खुद कर रहे थे, ये आप लोगों को सिखा रहे थे। गलत पूछ रहा है, देखिए अभी हम जा रहे थे स्पीड में, गलत पूछ रहा है, तो इनमें से दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, तो क्या आंसर होगा, डी। ऐसे ही होता है पेपर में, तो ऐसे ही होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन से कथन असत्य नहीं है, मतलब असत्य मतलब गलत नहीं है, मतलब सही पूछ रहा है। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, बात सही है भाई, कबीलाई समाज था, सही है। परिवार का मुखिया गृहपति कहलाता था, दोनों सही है, सही पूछ रहा है, दोनों सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, यही सब सब कुछ का मेन कारण है लोहा। धर्म का विकास लोहा, बौद्ध धर्म का विकास लोहा, बौद्ध धर्म के अगर विकास में अगर पूछा जाए तो लोहा का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा योगदान है, ये कभी बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था, बात सही है, दोनों सही है। यहाँ सही वाला जब न लिखा हो सही बोल देना, तो दोनों सही है यहाँ पे। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन से कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है बस। तो वैदिक काल में निस नामक आभूषण मिलता है, भाई सोना चांदी से ये लोग परिचित थे। सोना मतलब सोना, इसका उपयोग मुद्रा के रूप में भी किया होता था। यहाँ मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, मुद्रा के रूप में हो रहा था अदला बदली करने में, तो इसके लिए ये यहाँ पे सही है। इसका उपयोग मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन ये बहुत मूल्यवान सोना माना जाता था प्रारंभिक काल से, अभी भी बहुत मूल्यवान सोना है, शादी ब्याह में देते ना सोना, तो बहुत मूल्यवान उस टाइम में भी था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में इसका बहुत मूल्य आंका जाता था, तो इसके बदले बहुत सारे उधर से सामान लिया जाता था, तो इस रूप में यहाँ बोला जा रहा है, तो ये दोनों सही है। तो पूछ रहा है गलत, गलत भाई कोई नहीं है, तो यहाँ डी लगानी है जब गलत कोई नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वैदिक काल में जन शब्द जनजाति के लिए प्रयोग होता है, बात सही है। कई जन मिलकर जनपद बने उत्तर वैदिक काल में, पहले जन था, विष से जन बना, जन से जनपद बना, बात सही है।
तो यहाँ दोनों सही है और पूछ रहा है क्या, पहले ये देख लेंगे, कुछ नहीं तो दोनों सही है पूछ रहा है तो दोनों सही है यहाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन से कथन असत्य नहीं है, मतलब गलत नहीं है, सही पूछ रहा है, ये रफ जरूर करना है। राजा को जनस्य गोप्ता का, पहले ही बोले थे राजा को गोप्ता कहा जाता, जनस्य गोप्ता कहा गया, सही है। उसका मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना, भाभा हथियार युक्त बल, जब कर ज्यादा वसूल रहा है तो एक तरह राजा प्रतिबद्ध हो जाता है कि हम राजा सुरक्षा करेंगे, इसके भले कुछ भी उस पैसा करे लेकिन जनता को सुरक्षा प्रदान करता है तो करके करके बहाने, तो ये से राजा भले भोग विलास करे उससे फर्क मतलब राजा जनता सुरक्षित रहना चाहिए, तो ये प्रतिबद्ध हो जाता है जब ये आप जनता से कर ले रहे, तो दोनों सही है, दोनों सही है यहाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको बताना है कि वैदिक काल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, वैदिक काल में हाँ मिलता है भाई। यह युद्ध भरत जन और 10 जनजातियों के बीच हुआ था, हाँ हुआ था। अब बताइए ये हुआ था तो 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किस नदी के तट पे हुआ था, पहले ये बताइए, किस नदी के तट पे ये हुआ था, पहले ये बताइए आप, किस नदी के तट पे ये हुआ था। सही है, राबी नदी, राबी नदी के तट पे, जिसे पड़ोसनी नदी, जिसे पड़ोसनी नदी का भी कहा जाता है, युद्ध भरत कबीला जीता और ये हार गया। इसमें 10 जनजातियों में अगर ये भरत कबीला आर्य थे, ये आर्य थे और ये आर्य प्लस अनार्य थे। यहाँ 10 राज्य युद्ध यहीं पे इन लोगों को हरा पराजित किया गया, पराजित करके इन लोगों को ही दास बनाया गया। दास बनाने में खास बात ये था कि केवल घरेलू कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था, केवल घरेलू कार्य मतलब घरेलू काम में ही इसे उपयोग किया जाता है दासों को, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कौन से कथन मतलब सही है पूछ रहा है तो दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको बताना है कि वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में है, बात सही है। यह मौखिक परंपरा से सुरक्षित रहा, हाँ मौखिक मतलब हम आपको सुनाते आप अगले को सुनाएंगे, अगली पीढ़ी को वो अगले को सुनाएंगे, तो श्रुति साहित्य संस्कृत भाषा वैदिक रहा है ये, तो ये दोनों सही है। यहाँ देखिए तो विचार कीजिए और बताएंगे कौन से कथन असत्य नहीं है, मतलब गलत नहीं है तो सही पूछ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ा, लोहे के कारण, ये कभी नहीं बोलना है, सबके जड़ में लोहा है, लोहे के कारण कृषि उत्पादन बढ़ा, हल से खेती की जाने लगी, बात सही है, दोनों सही है। अगला देखो, उन्होंने विचार कीजिए और विचार करके आपको बताना है कि वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार था, कुछ स्त्रियां ऋषि भी थी, अपाला घोषा लोपा मुद्रा था ना, अपाला घोषा, अपाला लोपा मुद्रा घोषा ये सब थी कुछ स्त्रियां वैदिक वैदिक काल की जो शिक्षा का अधिकार एकदम उत्तर वैदिक काल से तो बढ़िया स्थिति में थी ऋग वैदिक काल में स्त्रियां, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जीवन साथी चुनने का भी अधिकार था इन लोगों को, जैसे अभी भी ये आर्टिकल 21 के साथ हम लोगों को दिया है ना, तो उस टाइम भी था। निम्नलिखित उन्होंने विचार कीजिए और आप विचार करके आपको बताना है कि वैदिक काल में राजस्व यज्ञ होता था, यह राजा की यह यज्ञ राजा की शक्ति से जुड़ा था, हाँ राजस्व यज्ञ इसीलिए करते ही थे, ये दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको विचार करके बताने कौन से कथन गलत नहीं है, मतलब सही पूछ रहा है, यहाँ पे ये जरूर लिखेंगे, सही पूछ रहा है यहाँ पे। अश्वमेध यज्ञ राजा की सार्वभौमिकता का प्रतीक है, यह उत्तर वैदिक काल में प्रमुख हुआ, हाँ उत्तर लोहे के प्रयोग से ये सब कर्मकांड हुआ, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख हुआ ठीक है, यही बात सही है। कर्मकांड तो उत्तर वैदिक काल में बढ़ा, वैदिक काल में लोहे का चलन नहीं था, उसमें कबीलाई समाज था, राजा का वो भावना ही नहीं जागी थी, वर्चस्व की भावना तो जागी उत्तर वैदिक काल में, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सही पूछ रहा है तो दोनों सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको बताना है कि प्रारंभिक वैदिक काल में नगरों का विकास नहीं हुआ था, नगरों का विकास नहीं हुआ था, समाज मुख्यतः ग्रामीण था, प्रारंभिक वैदिक काल में नगरों का विकास नहीं हुआ था, बात ये सही है और ग्रामीण थी।
कैसे? तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा काल का जब पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता की जब पतन हुई, यहाँ देखिए हम लिखते हैं शॉर्ट में, हड़प्पा काल का जब पतन हुआ तो पतन के कारण ये ग्रामीण अवस्था में आ गई। तो इसका अगला चरण ही तो है ना महाजनपद काल, मतलब ऋग्वैदिक काल इसके अगला भाग ही है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसके बाद महाजनपद काल आएगा। तो ये तो ग्रामीण जीवन ही था ना, घुमंतु जीवन ग्रामीण जीवन ही था, कबीलाई समाज ही था। तो ये बात सही है, अगर ऐसे सोचे तो सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको विचार करके बता कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब सही पूछ रहा है, ये जरूर सब कर लीजिए। वैदिक काल में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, जरूर मिलता है भाई। दसराज युद्ध, दास दास मुख्यतः युद्धबंदी होते थे, दास युद्धबंदी ही होते थे अधिकतर, और उसे केवल घरेलू कार्य में ही प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखें, केवल घरेलू कार्य में, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, ऋग वैदिक काल दोनों में घरेलू कार्य में ही प्रयोग किया गया, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको विचार करके बता उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, वेदों की दार्शनिक व्याख्या करता है उपनिषद, वेदों की दार्शनिक व्याख्या करता है उपनिषद, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है, ये भी सही है। दार्शनिक देखिए यहाँ पे दार्शनिक विचार भी बोले, दार्शनिक विचारों का वर्णन, दोनों स्टेटमेंट सही है। और यही अगर देख ले तो देखिए वेद, इसके बाद ब्राह्मण, इसके बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद उपनिषद, ठीक। उपनिषद, वेद को अपौरुषेय वेद कहा जाता है। ब्राह्मण, ऋग वेद के ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े ना, इतरे ब्राह्मण, और इसका सामवेद का देखे, अजुर्वेद का देखे तो शतपथ ब्राह्मण, ऐसे ही तैतरीय ब्राह्मण सामवेद का, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का, ये ब्राह्मण। और ब्राह्मण वेदों की अनुष्ठानिक व्याख्या ब्राह्मण ब्राह्मण में किया गया, और अन्य क्या है तो वेदों का रहस्यमय व्याख्या अन्य में किया गया। तो ये सब अगर ऐसे वन लाइनर पूछ दिया, कहीं स्टेटमेंट डाल दे दिया जाए तब बन सकता है। तो यहाँ पूछ रहा था कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप बताएं कि कौन से कथन असत्य नहीं है, मतलब सही पूछ रहा है। ऋग्वेद 10, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 10 मंडलों में विभाजित बात, दोनों क्या है, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक। 10वां मंडल में क्या पुरुष सूक्त, 10वां मंडल में क्या है, 10वां मंडल में क्या है, चार, 10वां मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त का वर्णन क्या है, पुरुष सूक्त में 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 क्या है बताइए, पुरुष सूक्त में है चार वर्णों की व्याख्या, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार वर्णों की व्याख्या, ठीक, चार वर्णों की व्याख्या की गई है। और भी मंडल है, तो और भी मंडल आप रिवीजन किए होंगे, जैसे सातवें मंडल में क्या है, हाँ वही दशराज युद्ध का वर्णन, दशराज युद्ध का वर्णन, दशराज युद्ध दशराज युद्ध दशराज युद्ध का वर्णन 10वें मंडल में, ये 10वें मंडल में, और क्या है 10वें मंडल में, 10वें मंडल में तीसरे मंडल को देखे तो तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और 9वें मंडल में सोम देवता, सोमरस वाली बात ये इसमें है। तो ये आज का सेशन आप लोग ये लोग रिवीजन किए होंगे जरूर। तो देखिए जो क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन जितना हो आप लोग करवा दिए, और ये ध्यान रखिए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक करिए, ग्रुप में आइए और वहां
आप बताइए, ज्वाइन करना है, सारा डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।